हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग के वाइल लूप के बारे में। तो प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी एक लूप के बारे में वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को अभी जाके इस प्लेलिस्ट से देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने लूप के बारे में जितना भी सारा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, मैंने सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो लूप के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एंड इस वीडियो को बहुत अच्छा से एंड ईजिली आप लोग समझ पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लूप के बारे में जितना भी सारा हम लोग ने अभी तक जाना कि जो बार बार हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग लूप यूज करके एक ही बार करके हम लोग उसको बार बार ऑपरेट करवा सकते हैं। तो यही है लूप का एडवांटेज। तो सी प्रोग्रामिंग में तीन तरह का लूप होता है। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप एंड एक होता है फॉर लूप। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। व्हाइल लूप के सिंटैक्सिंग को थोड़ा देख लेते हैं। तो सिंटैक्सिंग पहले मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले हमारा होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ इंडेक्स। ठीक है, हम लोग ने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद फिर हमारा व्हाइल लूप आता है जिसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखते हैं एंड देन हम लोग जो भी इंडेक्स है उसको हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। लास्ट में जाके हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी सारा चीज़ें आ जाता है ये व्हाइल लूप के अंदर आ जाता है। तो व्हाइल लूप का जो कंडीशन है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तभी ये व्हाइल लूप ऑपरेट करेगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो ये व्हाइल लूप ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, इफ एल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो व्हाइल लूप बस इफ एल्स की तरह ही है। इफ एक बार चलाता है, व्हाइल लूप बार बार चलाता है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको अभी समझने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट है, इस हेलो वर्ल्ड को हमको 10 बार प्रिंट करवाना है। 10 टाइम्स अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हमें पहले एक इंडेक्स को इनिशियलाइजेशन करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इंट, फिर हम लोग लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू 0। चलिए, हम लोग एक इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लिया विद द वैल्यू ऑफ 0। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल के अंदर कंडीशन देके फिर व्हाइल को स्टार्ट कर देना है। व्हाइल लिखेंगे और व्हाइल के अंदर कंडीशन क्या डालेंगे कि इंडेक्स क्या है अगर लेस देन 10 होता है। इसका मतलब यह है कि हमें तो जब तक इंडेक्स का वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक हमारा व्हाइल लूप कंटिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देके व्हाइल लूप को शुरू कर देते हैं। अब अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, कि हमारा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखना था यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ, जो हमारा काम है कि हमें हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करना है। हेलो वर्ल्ड। अभी हमें क्या करना है कि इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो इंडेक्स वैल्यू था हमारा 0, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंडेक्स प्लस प्लस भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 करेंगे। मतलब कि इंडेक्स का जो भी वैल्यू था उसके साथ एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को अभी हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं कि ये प्रोग्राम ऑपरेट कैसे हुआ। इंट हम लोग ने पहले इंडेक्स को 0 कर लिया, उसके बाद फिर व्हाइल लूप के अंदर इंडेक्स को हम लोग लेस देन 10 कर लिया। जो इंडेक्स का वैल्यू है वो अभी 0 है एंड ये 10 नहीं है, मतलब लेस देन 10 है। तो हमारा कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन जो है ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू होता है एंड उसके बाद फिर ये अंदर आ जाता है, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि ये इंडेक्स का वैल्यू जो है ये इंक्रीमेंट हो जाता है। तो पहले हमारा इंडेक्स का वैल्यू अगर 0 था तो अब हमारा इंडेक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्टली प्रोग्राम इस लाइन पे चला जाएगा। तो इस लाइन में आने के बाद देखिए अभी कंडीशन चेक होगा, इंडेक्स लेस देन 10। तो इंडेक्स का वैल्यू अभी हमारा है 1, तो लेस देन 10 करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। फिर से इसके अंदर आएंगे तो फिर से हमारा हेलो वर्ल्ड जो सेकंड टाइम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आएगा, इंडेक्स वैल्यू और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि अभी हमारा इंडेक्स वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। फिर प्रोग्राम यहाँ से लेके फिर से यहाँ पे चला जाएगा एंड इंडेक्स वैल्यू जो है तो मतलब 2 लेस देन 10, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम फिर से इसके अंदर आएगा एंड हेलो वर्ल्ड को फिर से थर्ड टाइम के लिए प्रिंट कर देगा एंड देन इंडेक्स का वैल्यू फिर से हमारा इंक्रीमेंट होकर 3 बन जाएगा। तो 3 बनने के बाद फिर से हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा एंड कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन 10, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर से हमारा हेलो वर्ल्ड इसके अंदर जाएगा एंड 4 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते इंडेक्स का वैल्यू होगा 9, फिर से ये प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा एंड देन
9 लेस देन 10, मतलब 9 लेस देन 10 ये चेक होगा, फिर से ये ट्रू होगा एंड देन हमारा हेलो वर्ल्ड फिर से 9 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एंड इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा अभी 10। तो फिर से ये जब घूम के यहाँ पे आएगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 10 लेस देन 10, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो स्टेटमेंट ये अगर फॉल्स हो जाता है तो हम लोग इसको यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो फॉल्स हो जाता है तो इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ से जंप करेगा प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, अब रिटर्न 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑलरेडी जो प्रोग्राम है ये 10 टाइम्स रन हो चुका है। तो हेलो वर्ल्ड जो भी है ये हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो चुका है हमारा। तो ऐसे करके लूप ऑपरेट करता है, लूप काम करता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसको और डिटेल्स में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा। पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे प्रोग्राम को। ये हम लोगों ने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लिया था, इंडेक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने 0 दे दिया था। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, वाइल के अंदर हम लोग एक कंडीशन लगाया था कि वाइल लेस देन 10। तो हम लोग कंडीशन के लिए हमेशा डायमंड को यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग इफ़ को लिखने के लिए डायमंड को यूज़ करते थे, वैसे ही वाइल को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे भी डायमंड को यूज़ करेंगे। हम लोग क्या कंडीशन चेक करेंगे कि इंडेक्स जो है वो लेस देन 10 है कि नहीं, इज़ इंडेक्स लेस देन 10। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है कि जो भी इंडेक्स का वैल्यू है वो लेस देन 10 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि इंडेक्स का वैल्यू जो भी है इसको हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया। ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। प्रोग्राम घूम के फिर यहाँ पे आने वाला है। जब ये प्रोग्राम ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि अगर ये स्टेटमेंट नो हो जाता है, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीट कर देंगे। तो ये है फ्लो चार्ट, बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट है। पहले हम लोगों ने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लिया था, उसके बाद फिर हम लोग ने कंडीशन को चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू होता है, मतलब कि 10 से कम होता है, तो यहाँ पे येस होता है, तो प्रिंटअप हम लोग हेलो वर्ल्ड करेंगे। उसके बाद फिर इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट करके फिर से आ जाएंगे हम लोग इस कंडीशन में। तो हम लोग फिर से इंडेक्स को चेक करेंगे कि इंडेक्स लेस देन 10 है कि नहीं। अगर येस होता है तो हम लोग फिर से प्रिंटएफ वाला फंक्शन पे जाएंगे और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे एंड देन इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे एंड फिर से ये कंटिन्यू पूरा चलता जाएगा। और जब ये 10 को इनकाउंटर करेगा और जब ये इंडेक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड देन हम लोग डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे और हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं 10 टाइम्स बाय राइटिंग ओनली सिंगल लाइन। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली रैपिड पे एंड कोड एडिटर पे, वहाँ पे जाके हम लोग इस प्रोग्राम को करने वाले हैं और आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक नया रिपल को, जो कि हमारा होगा सी टेम्पलेट पे एंड हमारा लेक्चर ये होगा 14। ये टेम्पलेट क्रिएट होते होते मैं बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। तो पहले हम लोग ने क्या किया था कि एक इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स को इनिशियलाइज कर लेंगे। पहले इंडेक्स इक्वल टू हम लोगों ने 0 दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे वाइल लूप, वाइल का जो लूप होगा वो हम लोग लगाएंगे एंड देन अंडर कंडीशन क्या रहेगा कि इंडेक्स इज लेस देन 10। ठीक है, हम लोग अभी ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा क्या होगा, प्रिंट एफ, हम लोग एक न्यू लाइन लगा देते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, यही है हमारा प्रोग्राम। तो हम लोग इसको अभी रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए ये जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है ये हमारा 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे नंबर भी आ जाए, यहाँ पे नंबर भी आ जाए कितना टाइम्स ये प्रिंट हो रहा है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, %d देंगे एंड एक डॉट देंगे, फिर एक स्पेस देंगे एंड क्लास में जो %d का जो वैल्यू है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। वो क्या है कि वो है इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो जैसे जैसे इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा नंबर भी प्रिंट होता जाएगा। तो फिर हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारा प्रिंट हो गया है इंडेक्स का वैल्यू। तब देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए हमारा ये 9 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो तो इंडेक्स के साथ आप लोग एक 1 ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिर से हम लोग इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 तक हमारा प्रिंट हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ, जो कि है फिक्स्ड वैल्यू था। अगर हम लोग चाहे कि यूज़र्स के डिमांड पे ये प्रिंट हो, मतलब अगर यूज़र चाहे 15 बार तो 15 बार प्रिंट हो, यूज़र चाहे 100 बार तो 100 बार प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग सा वेरिएबल ले लेंगे जो कि होगा num, एंड हम लोग क्या करेंगे, यूज़र्स को printf करके पूछेंगे कि आप लोग एक वैल्यू दे दो, और ऐसे बोलेंगे कि इंटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसे दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैनअप कर लेंगे नम को, जस्ट सेंड डी देंगे यहाँ पे, एंड देन m% नम को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, नम को लेने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे 10 था इसको हम लोग नम से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 से लेकर जहाँ तक यूज़र प्रिंट करना चाहते हैं वहीं तक हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अभी हम लोग इसको अभी एक बार रन करके देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे आ रहा है कि इंटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, तो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 5, एंड उसको फिर एंटर करते हैं। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड, है ना। और अभी हम लोग देते हैं लाइक 15, तो यहाँ पे 1 से लेके 15 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो कितना इजी एंड सिंपल है। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे कंडीशन लिखे, अगर आप लोग ऐसे, चलिए इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कमेंटिंग कर देता हूँ ताकि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे कंडीशन को डाल देते हैं जो कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, मतलब हमेशा से ट्रू ही रहे, जितना भी सारा कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए सब कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहता है, तो वो लूप को हम लोग इन्फिनाइट लूप बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्हाइल लूप है, ये व्हाइल लूप हमेशा रन करता रहेगा, जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहेगा तब तक ये व्हाइल लूप काम करता रहेगा। तो उस कंडीशन पे व्हाइल लूप को हम लोग एक इन्फिनाइट लूप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे इन्फिनाइट लूप बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर व्हाइल के अंदर हम लोग ने ट्रू डाल दिया हमेशा, या फिर हम लोग व्हाइल के अंदर सिर्फ 1 डाल दिया, एंड ये जो कंडीशन है इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो while 1 का मतलब क्या होता है कि, तो ये जो while लूप है ये हमेशा से चलने वाला है, एंड while के अंदर 1 का मतलब ये होता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर अभी रन करके देखते तो होता क्या है। तो हम लोग अभी रन करते हैं, तो कितना फास्ट ये प्रिंट हो रहा है, एंड इनफाइनाइट लूप तक ये प्रिंट होता जाएगा। जब तक हम लोग इस प्रोग्राम को स्टॉप ना करें तो ये कंटिन्यूसली प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी स्टॉप करते हैं और देखते हैं कितना टाइम तक ये प्रिंट हो गया। देखिए, तो इतना टाइम पे ही ये 68,524 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो देखिए कितना फास्ट ये काम कर रहा था। होपफुली सारा कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट डाल सकते हैं। व्हाइल लूप को यूज़ करके आप लोग अगर कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वो प्रोग्राम डायरेक्टली आप लोग कमेंट बॉक्स पे डालना है, तो हम लोग सभी जाकर उस प्रोग्राम को देखेंगे। अगर इस वीडियो का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, एंड Code24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।